अध्याय 15 ना, अध्याय 15 घन और घना। हाँ, अब इधर देखना, समझना अच्छे से, ठीक। घन और घनाभ, आप दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हो। दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा के लाइफ। हाँ सही है। अभी जैसे कि जिस रूम में आप बैठे हो वो है एक घनाभ। क्या है? ठीक है। तो आपको प्रश्न में मिलता है घनाभ की पृष्ठ की संख्या। ये जो अभी मैं बताऊंगा वो 10वीं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 10वीं के भी अध्याय 15 में हम सेम टू सेम घन और घनाभ यही पढ़ते हैं। तो 9वीं का बहुत सारी चीजें 10वीं में यूज होता है, तो 9वीं में आप सीरियस होकर पढ़ो इसको पहले। तो आपको मैं पहले बताता हूं घनाभ के बारे में, ठीक। घनाभ जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें मिलेगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों अलग अलग रहेगा। अब तीनों अलग अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि जब आपको लंबाई और चौड़ाई बराबर मिलके, लंबाई और चौड़ाई बराबर मिलके ऊंचाई अलग दे दिया, जैसे लंबाई 5 है, चौड़ाई भी 5 है और ऊंचाई मान लो 2 है, तो आप कहोगे कि सर ने तो कहा था सभी के सभी बराबर रहते हैं, इसमें तो 2 बस बराबर है। तो उस स्थिति में भी वो क्या रहेगा? घनाभ रहेगा। मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई क्या हो गया है? अलग। लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो गया तब वो बन जाएगा घन। 2 चीजें मिलना है, एक तो मिलेगा घन और एक मिलेगा घनाभ। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या रहेगा? बराबर। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग। अब मान लो 2 मान बराबर हो गया, लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया और ऊंचाई अलग हो गया, तब भी वो क्या रहेगा? घनाभ। घन के लिए तीनों की तीनों क्या होना चाहिए? बराबर। क्या बोला? बात समझ में आया? घनाभ में 2 मान बराबर हो सकता है लेकिन एक मान तो अलग होगा ही होगा। घनाभ, हाँ लंबाई हो सकता है, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, लंबाई अलग हो, उस स्थिति में भी वो क्या रहेगा? घनाभ। घनाभ में 2 मान बराबर हो सकता है, तीसरा अलग होना चाहिए। और घन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका सब क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये हो गया थोड़ा सा हिंट या परिभाषा कह सकते हैं आप घन और घनाभ का। अब घन का एक आकृति बना देते, पहले आपको बताते हैं घन के बारे में। ये देखिए, इसमें घन जो मिला है इसकी लंबाई को यदि हम मान लेते हैं ए, तो लंबाई भी ए रहेगा, चौड़ाई भी ए रहेगा और ऊंचाई भी क्या रहेगा? ए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या रहेगा? ए, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं या सभी कोण कैसा रहता है? बराबर। ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें आपको एक चीज मिलेगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ मतलब जो पृष्ठ खड़ा है। पहले तो आप मुझे बात बताइए कि इसमें कितना पृष्ठ है? अच्छे से देख लो, पृष्ठ मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? पृष्ठ मतलब होता है ये भाग, ये पृष्ठ मतलब एक तल, ये जो दिखाई दे रहा है। इस रूम में बैठे हो, रूम को केयर करो, रूम में हो, कितना पृष्ठ है? 1 2 3 4 5 और नीचे वाला क्या है? क्या पृष्ठ नहीं है? तुम लोग हवा में लटक रहे हो हैं? गिनने के बाद भी वो 5 बोल रहे हो, बताओ। अच्छा, ये पृष्ठ नहीं है क्या? ये पृष्ठ, अच्छा इसमें पृष्ठ नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये है घनाभ। ठीक, 1 2 3 4 5। अच्छा घन आधा तोड़ दो, ये लो, यहां तक क्या है? घन।
बदल गया, पृष्ठों की संख्या बदल गया। 1 2 3 4 5, इधर कटा हुआ इधर वाला 6। सर ये घनाभ था तब तो 6 था, घन में कैसे 6 रहेगा? बड़ा अच्छा दिमाग है इसका। अब सुनो, तो पांच पृष्ठ में आप उस पृष्ठ को देखोगे जो पृष्ठ खड़ा हुआ है, तो 1 2 दीवार को ही आप समझ के इसमें क्लियर करो, दीवार खड़ा हुआ भाग है 1 2 3 4। और एक बात आप ध्यान देना, इसका जो एक पृष्ठ है वो वर्ग से बनता है। किससे बनता है? वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसा रहता है? बराबर। तो एक पृष्ठ जो है वो वर्ग से बन रहा है, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। अब एक भुजा का मान जब इसका a है तो दूसरा भुजा भी क्या रहेगा? a। मतलब भुजा गुणा भुजा मतलब a गुणा a। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आया a का वर्ग, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a का वर्ग। कितना पृष्ठ खड़ा है? 4। वेरी गुड। कितना पृष्ठ खड़ा है? पार्श्व मतलब खड़ा हुआ पृष्ठ। तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ खड़ा है क्या? तो 1 2 3 4, 4 पृष्ठ खड़ा है, मतलब आप इसको कहेंगे 4a का वर्ग। कब? जब पार्श्व पृष्ठ की बात आएगा तब। अब बात आता है दूसरा, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक के लिए a का वर्ग, और टोटल कितना पृष्ठ है? 6, तो 6a का वर्ग। उसके बाद आएगा इसका आयतन। आयतन से रिलेटेड प्रश्न है कि नहीं मुझे उतना कंफर्म नहीं हो रहा हूं, बट ठीक है देख लो तब भी। आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और a गुना a मतलब a का घात 3। किसके लिए? और किसका आयतन? घन। लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कैसा है? बराबर। तो a गुना a मतलब a का घात 3। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का क्वेश्चन आपको 10वीं में भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक, ये तो बात हो गया घनाभ के लिए, सॉरी घन के लिए। अब बात आता है घनाभ का, इसको बड़ा अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा ना, ध्यान देना। ये क्या है हमारे पास? घनाभ। ठीक, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। अब इसमें भी पहला फॉर्मूला आएगा आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सुन लो अब बात, इसके लिए आप घर वाले फार्मूला को यूज मत करना। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप ये देखेंगे पार्श्व पृष्ठ है मतलब कौन कौन से भुजा है, आप पहले देखेंगे ये पार्श्व पृष्ठ है। अब ये जब पृष्ठ की बात होगी तो इस पृष्ठ में लंबाई है और क्या है? ऊंचाई ना, चौड़ाई नहीं है। एक लंबाई है और एक चौड़ाई। हम कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं? आप समझिए इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं सपोज, या इस पृष्ठ की बात कर रहे हो, तो उस स्थिति में देखना आप जिस पृष्ठ की बात कर रहे हो उस पृष्ठ में क्या क्या मान आ रहा है। जैसे मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इस पृष्ठ में क्या क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है कौन? लंबाई, और एक तो आ रहा है कौन? क्या बोला, बात समझ में आया? तो इसके लिए हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जितना मान इसका है उतना ही मान सामने वाले का रहेगा। मतलब इसका मान जितना रहेगा उतना ही इसका मान रहेगा। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों का क्षेत्रफल कैसा रहेगा? बराबर। तो ये आपको 2 बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक बार निकालेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। मान लो इसका 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका मान कितना रहेगा? 50। सेम प्रोसेस, इसका मान जितना रहेगा उतना ही, जितना मान ऊपर का रहेगा उतना ही। तो आपको एक एक बार पृष्ठ निकालना है और उसको किससे गुणा कर देना है? 2 से। मतलब 2 बार, सभी के सभी कितने बार आएगा? 2 बार। तो हमने 2 को निकाल दिया कॉमन। अब इस पृष्ठ के लिए जब बात होगी तो कौन कौन आएगा? ए आएगा और सी, तो आ गया ए सी प्लस इस पृष्ठ की जब बात होगी कौन कौन आएगा? बी और सी। वेरी गुड। और जब नीचे वाले पृष्ठ की बात होगी ए और बी, तो ये हो जाएगा ए बी। इसीलिए फार्मूला में सीधा सीधा आपको मिलेगा 2
AB प्लस BC प्लस CA। पास, मैं पास पृष्ठ की बात कर रहा था और मैं लगा दिया संपूर्ण पृष्ठ का, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, इसके बाद पास पृष्ठ निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अभी जो हमने फार्मूला निकाला किसका है? संपूर्ण पृष्ठ। अब बात आता है किसके लिए? पास पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या किया समझ में आया? दो बार ये आएगा, दो बार ये वाला भाग आएगा और दो बार ये वाला भाग आएगा, ठीक। और आएगा बात किसका? पार्श्व पृष्ठ की। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ के लिए ये भी दो बार आएगा। पार्श्व पृष्ठ इधर वाला एक है, उधर वाला एक है, इधर वाला एक है, इधर वाला एक है, लेकिन पार्श्व पृष्ठ में कौन कौन सा भाग आ रहा है उसको समझना है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन कौन आ रहा है बताओ? ये पार्श्व पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ है कि नहीं है? खड़ा हुआ पृष्ठ बोल रहा हूं, तो इसमें क्या क्या आया है? कौन कौन सा माप आया है बताओ? इस वाले पृष्ठ में कौन कौन सा माप आया है? लंबाई और ऊंचाई, ये आया है और ये आया है। ये क्या है? ये क्या है? तो दो बार कौन आएगा? BC प्लस ये वाला भाग और ये वाला भाग खत्म। इस वाली बात क्या, इस वाले भाग की बात करते हैं हम। लंबाई, लंबाई और ऊंचाई, CA या A और C, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। नहीं ऐसा में क्या बोला? आप यही बात को समझना भाई, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा भुजा आ रहा है। आप उन भुजाओं को ढूंढना सीख गए तो समझो आप इस फार्मूला को आराम से कर लोगे। क्लियर है बात? अब बात आता है किसके लिए? आयतन का। आयतन का सूत्र वही है, ज्यादा कुछ नहीं। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन का फार्मूला है। अब मान लो आपको इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछते हैं कि घनाभ में कितने कोर है? कितने कोर? कोर मतलब होता है भुजा, तो आप कितना बताओगे? कोर मतलब भुजा, इसमें भुजा मतलब समझ रहे हो? इसको गिनोगे, अच्छे से गिन के बताओ, सोच लो। 8 कंफर्म? चलो ठीक है, 8 बोल रहे, देख लेते हैं। ये है क्या? घनाभ है। 1 2 3 4, ये क्या है? ये वाला, 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 इसको देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं आया समझ में? सोच कर देखो ना आप लोग। इस पृष्ठ की बात करोगे, एक इसको कंप्लीट करो पहले। 1 2 3 4, ये कंप्लीट। 4 गिना हुआ है ना, अब इसमें आएंगे तो इसको तो नहीं गिनेंगे क्योंकि गिन चुके हैं 4। 1 2 कितना हो गया? 8 कंप्लीट। ये भी, ये बचा है 9, ठीक है। ये वाला, ये वाला बहुत सारा हो गया, तब तो फिर उल्टा हो गया ना। हाँ चलो, फिर गिनना है ना, सिर्फ 2 ही बार गिनना है ना। चलो ठीक है, ये हो गया कितना? 4। ये वाला, ये वाला 6 हो गया। अब ये कंप्लीट है ना, ये हो गया, ये वाला होगा ना, ये वाला, ये वाला हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। वो भी, ये वाला, ये वाला। अरे रूम को आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोर की संख्या हो गया कितना? 12। पृष्ठ की संख्या कितना बताए? पृष्ठ 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 की संख्या कितना बताया? 6। अब पूछा जाएगा पार्श्व पृष्ठ की संख्या। पार्श्व पृष्ठ की संख्या, पार्श्व पृष्ठ मतलब खड़ा हुआ जो पृष्ठ है, जो भाग खड़ा हुआ, कितना रहेगा? 4। और शीर्ष की संख्या, अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है ये कोंटा, ये वाला कोंटा।
हाँ गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा किसकी संख्या? शीर्ष। अब पहली बात आया किसका? पृष्ठ। कितना पृष्ठ रहा? 6। कोण कितना कोण रहा? 12। शीर्ष, शीर्ष कितना रहा? 8। पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ कितना आएगा? 4। यह खाली स्थान का प्रश्न है। अरे अरे पढ़ लेना फिर ढंग से, ये प्रश्न अच्छे कैसे करना है आपको, फिर हम देखते कम आएगा। चलो देखते हैं 1501 का। चलो रे बस, प्रश्न नंबर 1501 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए चलिए बताइए प्रश्न नंबर 1। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, आयतन हमको निकालना है। आयतन के लिए सूत्र क्या है? 1/3। किसके लिए? घन के लिए। तो हमको मतलब ए का मान निकालना है। ए मतलब उसकी भुजा, जिसको हम कोर कहते हैं, ठीक है? घन की संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया बताओ? 1350 वर्ग सेंटीमीटर है। चलो ठीक, आयतन हमको निकालना है। चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 1350 और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a का वर्ग बराबर में 1350। तो a का वर्ग बराबर 6 गुना से करेगा भाग, तो 1350 के बटा में 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 बच गया 1, 6 दूनी 12 बच गया 3, 6 पंचे 30। तो a बराबर करनी के अंदर में 225। अब ये करनी कहां से आया समझ में आया? ठीक, और करनी 225 का मान होता है 15। हाँ, ये अभी कैसे आता है इसको समझो। 225 को हम जब गुणनखंड करते हैं तो पहले भाग जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर जाएगा 5 से, 5 पंचे 25, फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5, जोड़े का एक संख्या, जोड़े का एक संख्या, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 5, 5 दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 25 तक का वर्ग। तो यदि हमको 225 मिला तो 225 किसका वर्ग है? 15 का। तो 225 जब 15 का वर्ग है तो वर्ग और करनी कर जाएगा। 225 के करनी का मान सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 15। याद रहेगा तो आप ये करोगे, वरना ये करना पड़ेगा तो आप लोग को टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोग बहुत करो फिर। चलो देखो, ये मान किसका निकल गया? ए का। हमें अभी केवल 4 मिला है, अब हमको निकालना है क्या? आयतन। आयतन बराबर 1/3। 1/3 मतलब 15/3, और 15/3 मतलब 15 गुना 15 गुना 15। अब 15 में 225 जैसे भी पढ़े, गुणा में कितना आ जाएगा? 15। गुणा करते हैं, 15 पंचे 75 का 5, 15 दूनी 30, 7 37, 15 का 15 3 18 घन मीटर है। अरे 15 का 15 क्यों? 15 दूनी 30, 3 35 घन मीटर। देखो क्षेत्रफल वर्ग में आएगा और आयतन घन में आएगा, याद रखना, इसको भूलना मत, अलग मत करना। घन में इसलिए आया क्योंकि ये कितने बार गुणा हुआ है? 3 बार। मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर मतलब मीटर का घात 3। आयतन आता है वो घन में आता है, और क्षेत्रफल आता है वो वर्ग में, क्योंकि इसमें 2 बार गुणा होता है वर्ग वाले, इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो घनाभ की, घन का दिया था, अब हमको घनाभ का मिला है, सेम टू सेम, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। घनाभ का आयतन कितना दिया है?
1200 घन सेंटीमीटर। लंबाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? इसको ए माने, इसको बी माने, कितना बोले इसको? सेंटीमीटर। ऊंचाई सी का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब चूंकि आयतन बराबर हमको मिला है कितना? 1200। ठीक है, रुक जाओ अभी। आयतन का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर में 1200। लंबाई का मान 15, चौड़ाई का मान 10 गुना में सी बराबर में 1200। अब ये दोनों आ जाएगा नीचे, इनका मान हमको इनका मान निकालना है, तो ये दोनों जाएगा नीचे। तो सी बराबर 1200 के बटा में कौन आ जाएगा? 15 गुना 10, 0 से 0 करे, 15 कम 15, 15 120। तो सी किसका मान है? ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितना मिला? 8 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चल अगला बता सीखा। अच्छा, कंडीशन दिए, 3 कंडीशन। घनाकार बोला है ना? घनाकार का मतलब है उसके प्रत्येक कोण कैसा रहेगा? बराबर। सुनो अब बात, माना घन की भुजा, घन की भुजा इसको हमने क्या मान लिया? ए। अब पहला कंडीशन, जब घन की भुजा ए है तब आयतन बोला कि संपूर्ण पृष्ठ बोला? क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6a का वर्ग, जब केवल और केवल a है तब। अब पहला कंडीशन, भुजा को क्या किया जाएगा? दोगुना। भुजा को दोगुना करने पर बताओ क्या होगा? पहले भुजा क्या था? ए। दोगुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2a। क्या होगा? अब 2a होने के बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ। अरे 6 गुना 2a का वर्ग नहीं होगा? 6 का रहेगा 6 जो कहते हो। a का मान हमको क्या मिलेगा? यहां से 2a, तो जहां पर a वहां पर क्या रखेंगे? 2a। तो 2a का वर्ग है तो इसको क्या लिखेंगे? 6 गुना 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4a का वर्ग। इसको हम क्या लिख देंगे? 6 गुना 4, 6 गुना 4, तो क्या बना दिए? 4 गुना 6a का वर्ग। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना गुना हो गया? नहीं आया समझ में? आपको ये पूछा गया है जब घनाभ के घन के भुजा को डबल करे तब उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितना गुना का बढ़ोतरी होगा? तो a था तो 6a का वर्ग हुआ, जब 2a हुआ तो 4 गुना 6a का वर्ग हुआ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो गया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना? 4 गुना। वैसे ही जब 3 गुना होगा, कितना गुना होगा? तो यहां पर क्या लिखोगे? a के जगह में क्या लिखोगे? 3a, तो 6 गुना 3a का वर्ग, तो 6 गुना 3 का वर्ग 9 a का वर्ग, तो यहां पर लिखोगे 9 गुना 6a का वर्ग, तो कितना गुना हो जाएगा उसमें? जब भुजा को तिगुना करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 गुना। यहां पर क्या लिखोगे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। 3 भुजा जब तिगुना होगा तो क्या क्या हो जाएगा? 9 गुना 6 का वर्ग, मतलब 9 गुना हो जाएगा। और n गुना करेंगे, भुजा के जगह में 2a 3a ना रखे, क्या रखेंगे? n a, तो ये हो जाएगा 6 गुना n का वर्ग a का वर्ग, तो यहां पर हो जाएगा n का वर्ग गुना 6a का वर्ग, तो कितना गुना हुआ? यहां पर क्या रखोगे?
एन ए, तो ये क्या बन जाएगा 6, ये तीसरा के लिए चल रहा है ना, 6 एन ए का वर्ग, तो ये हो जाएगा 6 गुना एन का वर्ग ए का वर्ग, तो ये क्या बन जाएगा एन का वर्ग गुना 6 ए का वर्ग। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा एन का वर्ग गुना, मतलब जो संख्या गुना हो रहा है उसके वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब 5 गुना कहेंगे, भुजा को कितना गुना कर देंगे 5 गुना, तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 10 होता है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। मान लो हमको कहते हैं कि 10 गुना कर दिए, कर लोगे? तो इतना करेंगे आप लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह को तो थोड़ा ट्राई करके आओ।